हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 3 के बारे में, जो उसकी मेरिट लिस्ट आई है और थर्ड राउंड में कैसे अभी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के न्यू रूल्स और कट ऑफ, इस सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि कई दिन से वीडियो नहीं आई हैं और मैं क्वेरीज़ का भी रिप्लाई नहीं दे पाया था जो कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियोस की आई थी। हालांकि अभी मैं उन सबको निपटा चुका हूँ। इसकी वजह यही थी कि अभी मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसकी वजह से टाइम निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। तो इस वजह से लास्ट 5-6 दिन में एक भी वीडियो नहीं आई है। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी ये और ये देना था, इसलिए ये वीडियो लेके आया। तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा और उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग की आएंगे तो यहाँ पर आपको जो मेरिट लिस्ट है वो दिख जाएगी। जैसे कि चॉइस फिलिंग जो है 28 से 30 के बीच में होनी थी, यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करके देखेंगे। हालांकि अगर इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट हैं वो सेकेंड राउंड के मुकाबले बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली क्वेरी स्टूडेंट्स की ये रहेगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं हर बार बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, वो अब फिर से यहाँ पर थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। यानी जिनको अभी तक कॉलेज चाहे मिला या ना मिला, वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वजह से उन सभी का नाम यहाँ पर दिख रहा है। टोटल 9406 स्टूडेंट यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले थर्ड राउंड में। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगी, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। अगर वेरिफिकेशन रिजेक्टेड है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं मान्य हुए हैं और आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। और जिन स्टूडेंट ने सिक्योरिटी मनी जमा नहीं की है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक और चीज़ थी कि जो स्टूडेंट पहले कॉलेज ले चुके हैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में यूपी के अंदर, क्या अब वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ नहीं, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, उसके क्या रूल्स हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ आती है मेरिट लिस्ट को देखकर, वो आती है कट ऑफ को लेकर। जैसे हर राउंड से पहले मैं बताता आया था कट ऑफ भी, हालांकि सेकेंड राउंड में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई और उसका रीज़न नंबर ऑफ़ सीट्स का डिक्रीजमेंट होना था। अभी यहाँ पर सेपरेटली यूपी के अंदर ये लोग नोटिफिकेशन में नहीं बता रहे हैं किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, कितनी प्राइवेट हैं, किस कैटेगरी में कितनी बची हुई हैं। तो इसका एग्जैक्ट आइडिया कट ऑफ का नहीं लगाया जा सकता, तो इस वजह से कट ऑफ तो यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। अब क्योंकि किस कॉलेज में किस कैटेगरी से कितनी सीट्स हैं, जब यही नहीं पता होगा तो किस बेसिस पर कोई कट ऑफ बता सकता है। अगर रैंडमली कुछ भी बता दें तो वो जाएगा नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं पहले ही बताया था बहुत कम सीट्स बची हैं, तो जो भी स्टूडेंट आगे का सोच रहे हैं नीट 2024 का, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज मिलना ना मिलना इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको रूल्स वगैरह बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी आयुष राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइवेट आयुष कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी प्राइवेट BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको ये आइडिया नहीं है कॉलेज कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है और कौन सा कॉलेज कैसा है। तो उसके लिए आप जो है एंट्रेंस वाला की काउंसलिंग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नीट स्कोर कार्ड और अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना होगा। जो ये टीम का नंबर है आप इस पर सेंड करेंगे तो टीम आपको रिवर्ट बैक करके आपके मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक और आपके बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और कौन कौन से कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं जिनके अंदर सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो बेस्ट हैं, वो आपके लिए यहाँ पर बता दिए जाएंगे। और उसके बाद मैं भी यहाँ पर टाइम निकाल के जो है स्टूडेंट से बात कर लूँगा। तो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिया यहाँ पर, और आपको बता देंगे कौन सा बेस्ट कॉलेज प्राइवेट में अभी बचा हुआ है और जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा बिना कोई सिक्योरिटी अमाउंट दिए, और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा जब आप एंट्रेंस वाले की तरफ से जाएंगे उन कॉलेजेस में। ठीक है। तो अगला जो नोटिफिकेशन था वो था चॉइस फिलिंग को लेकर, जो न्यू रूल्स का नोटिफिकेशन ये आपको दिख रहा है, तो इसको भी मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो रूल्स हैं वो क्या क्या आए हैं, ये नोटिफिकेशन कल को ही आया था। जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट आई थी राउंड 3 के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले तो कि जो स्टूडेंट यूपी आयुष राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
वो इस वेबसाइट पे जाकर स्टेप 5 पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे, वहाँ से चॉइस फिलिंग के लिए। और जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो आप सभी को पता है 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 को 2 बजे तक जो है आप कर सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी अमाउंट जिन्होंने 20,000 जमा की थी वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं। जिन्होंने 50,000 जमा की थी और स्टेट के रहने वाले हैं उनको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों दिखाई देंगे। और जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं और 50,000 जमा किए यानी प्राइवेट के लिए, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस दिखाई देंगे। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी या सब कैटेगरी से होगा उनको वो सीट जो है उसके अपने नेम के सामने दिखाई देगी, अपनी कैटेगरी के सामने, यानी कितनी सीट्स बची हुई हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने जो सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो बता नहीं सकते, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपकी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स बची हुई हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है EWS से, तो EWS का आपको पता होगा, अगर EWS के अच्छे मार्क्स हैं तो उसको जनरल से अगर सीट अलॉट हो रही होगी तो वो भी दिखेगी, और अगर EWS से अलॉट हो रही होगी तो वो भी दिखेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे स्टूडेंट को जो कैटेगरी से है, फॉर एग्जांपल EWS है, तो उसको 2 टाइप की सीट्स दिखेंगी, पहली जो EWS की हैं और दूसरा जनरल की हैं, वो टोटल सीट्स उसको दिखाई देंगी। इसमें से अगर जनरल वाली अलॉट हो रही होगी तो जनरल वाली हो जाएगी, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर EWS वाली उसकी सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्ट कट ऑफ इसी वजह से नहीं बताया जा सकती किसके अंदर कितनी सीट्स हैं, ये इन्होंने सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं बताया है। आप जब चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं। इसमें फिर आपको ये बताया गया है किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग भरनी है। तो चॉइस फिलिंग में आप BAMS, BHMS, BUMS तीनों कोर्सेज़ को एक साथ भी भर सकते हैं और जिस ऑर्डर में चाहें भर सकते हैं। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी है। जो आप देख लेंगे पूरा क्या सीक्वेंस आपने डाला है, किस ऑर्डर में डाले हैं, उन सभी को देखने के बाद, और एक बार अगर आपने सीट अपनी लॉक कर दी तो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से देख कर ही भरें। यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है। फिर अगला जो पॉइंट है ये है कि जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसी ऑर्डर में आपको कॉलेज अलॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई X नंबर का कॉलेज डाला, फिर Y नंबर का, फिर Z नंबर का, तो आप इस ऑर्डर में डालें कि जो आप सबसे पहले चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि सबसे अच्छा मुझे कॉलेज लगता है X, अगर ये मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, और फिर अगर वो ना मिले तो फिर Y मिले। तो सबसे पहले, क्योंकि जो सिस्टम है वो इसी तरीके से वर्क करता है, वो सबसे पहले आपको नहीं देखेगा X कॉलेज आपको मिल सकता है क्या जनरल से, नहीं मिल रहा होगा फिर देखेगा वो आपकी कैटेगरी से मिल सकता है क्या, फिर भी नहीं मिल रहा होगा तब वो अगली चॉइस पे जाएगा। लेकिन अगर वो मिल रहा होगा आपको यही कॉलेज, तो चाहे नीचे वाला अच्छा कॉलेज हो या बुरा, उससे मतलब नहीं, वो यहीं आपकी काउंसलिंग को ख़त्म कर देगा वो कॉलेज अलॉट करके। तो इसलिए सीक्वेंस को अच्छे से भरें, वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। वो जो भी चॉइस फिलिंग भरेंगे, भरने के बाद उन्हें अप एंड डाउन से जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट चॉइस लॉकिंग नहीं करता है या फिर चॉइस फिलिंग भी नहीं करता है तो उसको माना जाएगा वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, पहले ही अगर आपको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या अपग्रेडेशन में, और आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है चॉइस फिलिंग करें। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ कवर हो गई हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा जैसे ही फ्री होऊंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।